इंडिया को फ्रांस से 5 मजीद राफेल तैयारे मिलने के बाद एक दफा फिर ये बहस जोर पकड़ गई है कि क्या ये जदीद तैयारे पाकिस्तान में बनाए जाने वाले JF-17 थंडर से बेहतर हैं या नहीं। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जहां बहुत से इंडियन सार्फिन राफेल तैयारे मिलने पर जश्न मना रहे हैं, वहीं पाकिस्तानी सार्फिन की जानिब से JF-17 तैयारों की तकनीकी बुनियादों पर राफेल पर सबकत से मुताल्लिक भी दावे किए जा रहे हैं। जब पाकिस्तानी पायलट्स ने गुज़िश्ता बरस 27 फरवरी को इंडियन MiG-21 तैयारा मार गिराया तो इस पर सवार पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान हिरासत उनकी एक वीडियो जारी की गई जिसमें वो चाय की प्याली उठाए उस चाय की तारीफ करते दिखाई दिए गए। अभिनंदन का ये जुमला टी इज फैंटास्टिक अब पाकिस्तान में जुबान ज़द-ए-आम है। फ्रांस की हुकूमत के साथ किए गए मुआहदे के तहत इंडिया को कुल 36 राफेल तैयारे मिलने हैं, जिनमें से 6 तैयारे इंडिया पहुंच चुके हैं। राफेल जोहरी मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसमें 2 तरह के मिसाइल नस्ब हो सकते हैं। एक का मार करने का फासला 150 किलोमीटर जबकि दूसरे का तकरीबन 300 किलोमीटर है। जोहरी असले से लेस होने की सलाहियत रखने वाला राफेल तैयारा फिजा में 150 किलोमीटर तक मिसाइल दाग सकता है, जबकि फिजा से जमीन तक मार करने की इसकी सलाहियत 300 किलोमीटर तक है। ये इंडियन फजाइया की जानिब से इस्तेमाल होने वाले मिराज 200 की जदीद शक्ल है और इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 51 मिराज 200 तैयारे हैं। तैयारे की ऊंचाई 5.30 मीटर और लंबाई 15.30 मीटर है और इस तैयारे में फिजा में भी ईंधन भरा जा सकता है। राफेल को अब तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और शाम जैसे ममालिक में होने वाली कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा चुका है। राफेल ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं हर तरफ निगरानी करने की सलाहियत रखता है, यानी इसकी विजिबिलिटी 360 डिग्री है। JF-17 थंडर लड़ाका तैयारा पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी खासी अहमियत का हामिल है कि पाकिस्तान इसे खुद तैयार करता है। पाकिस्तान ने चीन की मदद से इन तैयारों को बनाने की सलाहियत हासिल की है और माहिरीन के मुताबिक ये तैयारा एक हिमा जहत कम वजन 4th जनरेशन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। इस तैयारे की तैयारी, अपग्रेडेशन और ओवरहालिंग की सहूलियात भी मुल्क के अंदर ही दस्तयाब हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान इस तैयारे की तैयारी के मराहिल को यकीनी बनाने के लिए किसी भी दूसरे मुल्क का मोहताज नहीं है। ये तैयारा दुनिया भर में कई अहम शोज में भी पजीराई हासिल कर चुका है और दुनिया ने इसकी बहुत अच्छी असेसमेंट की है। यही वजह है कि हर बड़े शो में JF-17 के लिए दावतनामा जरूर आता है। ये किस्सा सन 1995 से शुरू होता है जब पाकिस्तान और चीन ने JF-17 से मुताल्लिक एक मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए थे। इस तैयारे का पहला आजमाइशी मॉडल सन 2003 में तैयार हुआ और पाकिस्तानी फिजाइया ने सन 2010 में JF-17 थंडर को पहली मर्तबा अपने फिजाई बेड़े में शामिल किया। दिफाई अमूर के माहिरीन के मुताबिक JF थंडर तैयारा F-16 फाल्कन की तरह हल्के वजन के साथ साथ तमाम तर मौसमी हालात में जमीन और फिजाई अहदाफ को निशाना बनाने वाला हमाजहत तैयारा है जो दूर से ही अपने हदफ को निशाना बनाने वाले मिसाइल से लैस है। JF-17 थंडर ने इसी सलाहियत की बदौलत BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से बालाकोट वाक़े के बाद इंडियन फिजाइया के मिग को गिराया था, तो इसके साथ ही JF-17 थंडर को भी खूब पजीराई मिली। JF-17 थंडर तैयारों में वो जदीद रडार भी नस्ब है जो राफेल की भी बड़ी खूबी गिनी जाती है। ये तैयारा हदफ को लॉक करके मिसाइल दागने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये मिसाइल अपने हदफ का बिल्कुल ऐसे ही पीछा करता है जैसे हॉलीवुड की मुतादिद फिल्मों में दिखाया जाता है। JF-17 थंडर जमीन पर हरीफ की निगरानी और फिजाई लड़ाई के साथ साथ जमीनी हमले की सलाहियत भी रखता है। ये तैयारा फिजा से जमीन, फिजा से फिजा और फिजा से सतह आब पर हमला करने वाले मिसाइल सिस्टम के अलावा दीगर हथियार इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखता है। JF-17 की डिजाइन लाइफ 4000 घंटे या 25 साल बताई जाती है। माहिरीन के मुताबिक इस तैयारे में नस्ब रेडार निज़ाम की बदौलत JF-17 थंडर बैक वक्त 15 अहदाफ की निशानदही के साथ साथ 4 अहदाफ को निशाना बना सकता है।